नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है नॉलेज नहीं तो लक्ष्मी नहीं। और यह हकीकत है। लक्ष्मी हमेशा उसके पास आती है जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास डिसिप्लिन है, जिसके पास कंसिस्टेंसी एफर्ट करने की क्षमता है, जिसके पास नेवर गिव अप का एटीट्यूड है। लक्ष्मी हमेशा उनके पास आती है। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जरा उनका बैकग्राउंड उठा के देखो। उन्होंने अपनी नॉलेज को बिल्ड किया। उन्होंने कभी ना हारने की अपने अंदर आग पैदा की। हमेशा कुछ नया सीखने की उनके तलब रहती है। हमेशा दूसरों के साथ में ना अपने आप को उठाने की उनके अंदर कैपेबिलिटी रहती है। हमेशा वो ऐसे एसोसिएशन में रहते हैं जहां उन्हें कुछ सीखने समझने को मिले। कभी भी आप ऐसी एसोसिएशन मत रहिए जहां आपको सीखने समझने को ना मिले। वो सारे काम करते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं करते। नॉर्मल लोगों को जल्दी उठना पसंद नहीं है, लेकिन जो पावरफुल लोग होते हैं उन्हें वो जल्दी उठते हैं। नॉर्मल लोग देर तक सोते हैं, और जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने लिमिट के हिसाब से सोते हैं। नॉर्मल लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कामयाब लोग अपना टाइम वेस्ट कभी नहीं करते। नॉर्मल लोग बुक्स नहीं पढ़ते, कामयाब लोग बुक्स पढ़ते हैं। नॉर्मल लोग कभी भी अपने आप को सीखने की कंडीशन में लेकर नहीं आते हैं, लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। नॉर्मल लोगों के अंदर ना वो आग नहीं होती जो उनको आगे बढ़ाए, लेकिन कामयाब लोगों के अंदर वो आग होती है। वो दिन पर दिन आगे बढ़ने की अंदर आग पैदा रखते हैं। नॉर्मल लोगों को ना वो चीज़ें करना पसंद नहीं है जो उनको थोड़ा धक्का दें, थोड़ा उनको प्रेशर डालें। लेकिन कामयाब लोग वो सारी चीज़ें करते हैं जो उनको आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करें। नॉर्मल लोगों को ना टाइम वेस्ट करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन कामयाब लोग कभी टाइम वेस्ट नहीं करते। वो हमेशा नया कुछ सीखते रहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोचते रहते हैं। नॉर्मल लोगों के सामने जब कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है ना, वो घबरा जाते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी भी प्रॉब्लम से घबराते नहीं हैं। नॉर्मल लोगों में मनी मैनेजमेंट नहीं सीखना होता, लेकिन कामयाब लोग हमेशा मनी मैनेजमेंट करके चीज़ें चलते हैं। नॉर्मल लोग आज कमाते हैं और आज के आज कमाते हैं। कामयाब लोग हमेशा जो कमाते हैं उसमें से अपना 30-40% 50% तक बचाते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मल लोग कभी भी क्या नाम है, पैसे से पैसा कैसे बना उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। कामयाब लोग हमेशा चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। नॉर्मल लोग कभी भी अपनी एवरेज लाइफ से ऊपर नहीं उठना चाहते, वो सिर्फ दाल रोटी में खुश रहना चाहते हैं। कामयाब लोग हमेशा अपनी लाइफ स्टाइल को डे बाई डे इंक्रीज करते रहते हैं। ये डिफरेंस होते हैं तो पता चलता है किसमें कितनी ताकत है। देखो, लक्ष्मी हमेशा ताकतवर लोगों के साथ आती है। कभी भी आपने देखा होगा ना, मार्केट में लक्ष्मी जी की अगर आप मूर्ति लेने जाओगे ना, तो लक्ष्मी जी की मूर्ति कभी आपको अकेले नहीं मिलेगी। लक्ष्मी जी की मूर्ति या तो विष्णु जी के साथ मिलेगी, या गणेश जी के साथ मिलेंगी, या सरस्वती के साथ मिलेंगी। लक्ष्मी जी जब तीनों के साथ मिलती है ना, तो वहां पर हमेशा बरकत रहती है। देखो ऐसा क्यों होता है? लक्ष्मी जी विष्णु के साथ क्यों रहती हैं? क्योंकि विष्णु जी ब्रह्मांड की रचयिता है, ताकतवर है। गणेश जी के साथ क्यों मिलती हैं? क्योंकि गणेश जी के पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है। वो हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं। सरस्वती जी के साथ क्यों मिलती हैं? क्योंकि सरस्वती जी ज्ञान की देवी है। जब ज्ञान और लक्ष्मी जब मिलते हैं ना, तो हमेशा बरकत आती है। अगर गलती से लक्ष्मी जी बगैर इन तीनों के साथ कहीं आ गई, तो कुछ पल के लिए वहां पर खुशहाली हो सकती है, लेकिन विनाश बहुत बड़ा देके जाएगी। अगर लक्ष्मी जी अगर आपने बगैर नॉलेज के आपके घर पे आ गई है ना, तो आपको समझ है ही नहीं उस लक्ष्मी को कैसे और लक्ष्मी में बदला जाए, यानी कि पैसे से पैसा और कमाया जाए। वो आपके पास ज्ञान है ही नहीं, तो आप उससे अपनी ज़िंदगी में बरकत नहीं ला सकते। आपको वो लक्ष्मी बर्बाद कर देगी। याद है केबीसी, जहाँ पर बिहार का एक स्टूडेंट 7 करोड़ जीता था, विद इन ईयर रोड पे आ गया। रानू मंडल, जहाँ पे हिमेश रेशम जी ने उसको सिंगिंग के लिए लेके गए और उसको एक प्लेटफॉर्म दिया,
ज्ञान नहीं था, रोड पे आ गए। याद है कच्चा बादाम? बंदे के पास अचानक लक्ष्मी आई, उसको ज्ञान ही नहीं था, फिर से वापस रोड पे आ गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक अनिल अंबानी जी। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे थे। लेकिन मुकेश अंबानी जी ने अपने विवेक, अपने ज्ञान को सही तरह इस्तेमाल किया, सही तरह चीज़ें बढ़ाई। आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। इंडिया के टॉप मिलेनियर बिलेनियर्स में से हैं। और वहीं पर अनिल अंबानी जी किसी टाइम में मुकेश अंबानी जी से आगे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं संभाला, अपनी नॉलेज को बिल्ड नहीं किया, वो बहुत पीछे रह गए। अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने वो दौर भी देखा जब वो बैंक करप्ट हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने हौसले बुलंद रखे, कभी गिव अप एटीट्यूड नहीं किया, अपनी नॉलेज बिल्ड किया, दोबारा से वो महानायक बने। एपीजे अब्दुल कलाम, कभी उन्होंने स्ट्रीट पे बैठ के स्टडी किया था, अपनी हौसलों को बुलंद रखा, नॉलेज को बिल्ड करते गए, वो हमारी दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट बने और हमारे राष्ट्रपति भी बने। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी। एक समय में वो कुछ नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी नॉलेज बिल्ड करते रहे, एसोसिएशन ऐसे में रहे जहाँ पर उनको सीखने समझने को मिला, ऋषियों महाऋषियों के बीच में रहे जहाँ उन्होंने अपनी नॉलेज को बिल्ड किया। 3 बार सीएम रहे गुजरात के, अब हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया है, कहाँ से कहाँ हमारा देश को पहुँचाया है, कहाँ हमारा 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था है। और उम्मीद है वो अपने ज्ञान, विवेक, कौशल से, अपने विजन से 3rd इकोनॉमी बनाएंगे। विश्व की लार्जेस्ट 3rd इकोनॉमी इंडिया बनने वाली है, ये पूरा विश्वास है। तो ये नॉलेज के साथ आती है चीज़ें। आप अपने आप को जितना ज़्यादा चीज़ों में खपाओगे, आपकी नॉलेज उतनी ही ज़्यादा बिल्ड होगी। और अगर नॉलेज के साथ आपके साथ लक्ष्मी आती है ना, तो आप उसका सटीक इस्तेमाल कर पाओगे, अपनी ज़िंदगी को ग्रो करने में कर पाओगे। अगर लक्ष्मी के साथ आपकी नॉलेज नहीं बिल्ड हो रही ना, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। एक किस्सा सुनाते हैं, आपको याद है? सुना तो होगा कहीं ना कहीं आपने। एक बार समुद्र मंथन चल रहा था ताकत के लिए, तो एक तरफ देवता, एक तरफ राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे। तो लक्ष्मी जी वो प्रकट हुई। लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो देवता बोले, अरे लक्ष्मी जी आई। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हाँ, हम आए तो हैं, तो आपका यह आने का कोई तो विशेष कारण होगा। उन्होंने कहा, हाँ, हम शादी करने के लिए आए हैं। तो राक्षसों ने बोला, हम आपके लिए शादी करने को तैयार हैं। देवता बोले, हम शादी करने को तैयार हैं। कहता, चुप, दोनों चुप। शादी करने का डिसीजन मेरा खुद का है और वो चुनूंगी मैं खुद ही। तो वो देख रही थी, देवता और राक्षस दोनों बहुत उत्सुक थे शादी करने के लिए। तो देखते हैं कि एक कोने में एक इंसान बैठा हुआ है शेषनाग के नीचे, वो बड़े शांत होकर बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं देख रहा, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। लक्ष्मी जी को बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं यहाँ पर देवता और राक्षस दोनों हमारी शादी करने के लिए उत्सुक है, इस बंदे में ने कुछ देखा भी नहीं, हमारे को भाव नहीं दिया। कहता कुछ तो बात है इस बंदे में। लक्ष्मी जी गई और जाके बरमाला डाल दी। कहते मैं तो विष्णु जी चाहता हूँ। तो उन्होंने पहचान लिया कि इस बंदे में बुद्धि है, इस बंदे में ताकत है, इसके बाद पावर है, तो मैं यहाँ सुखी रहूँगी। वैसे ही लक्ष्मी जी होती हैं, हमारे जो धन की देवी होती हैं ना, वो वहाँ पर रहना पसंद करती हैं जहाँ पर लोगों के पास ज्ञान हो, वो उस बुद्धि का सही इस्तेमाल करना जानते हो, और तभी उनके पास पावर आएगी। तो लक्ष्मी कमाने के लिए ना आपके अंदर नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, आपका बुद्धि का विकास होना बहुत जरूरी है। जितनी आप अपने ऊपर काम करेंगे, जितने आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आप जिंदगी में तरक्की कर पाएंगे। तो याद रखो, लक्ष्मी हमेशा वहाँ रहती है जहाँ पर लोगों में कुछ सीखने की, कुछ करने की ललक रहती है। जब आप
कुछ सीखते समझते हैं ना तो आपका दिमाग काम करता है। जब दिमाग काम करता है ना तो आपके पास ना बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं। चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, उसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए कि आप ज़िंदगी में तरक्की करें। लोग कहते हैं ना मेरी किस्मत ख़राब है। अरे बॉस, किस्मत ख़राब को नाम इस तरह से मत दो। आप पहले ये देखो कि आपने गलतियाँ कहाँ की हैं, आपने किन चीज़ों को प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है कि आप ज़िंदगी में पीछे रह गए हैं। देखो, ज़िंदगी में 24 घंटे सबके पास होते हैं। आप 24 घंटे का सटीक इस्तेमाल कैसे किया जाए ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग टाइम वेस्ट करके अपना टाइम पास कर देते हैं, कुछ लोग चीज़ों को सीख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जो टाइम का सही इस्तेमाल कर सीखने समझने में करता है ना, वो ज़िंदगी में कामयाब रहता है। समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को कामयाब बनाता है। ज़िंदगी में ना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जो समय चला गया ना वो वापस नहीं आएगा। आपने अपने घर में बड़ों से सुना होगा कि समय बहुत कीमती है, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया पर समय का इस्तेमाल कैसे किया जाए। समय का इस्तेमाल कोई नहीं सिखा पाएगा। पैसे से पैसा कैसे बनाए कोई नहीं सिखा पाएगा। धन कैसे कमाए कोई नहीं सिखाएगा। सिर्फ ये सिखाएंगे कि पढ़ो लिखो नौकरी करो। नौकरी में आप बंध जाते हो, आपकी लिमिटेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। वहाँ आप कुछ नया नहीं कर पाते, कुछ नया नहीं सीख पाते, क्योंकि आपका अपना टाइम ना किसी और को आप दे रहे हैं, तो वो आपके टाइम को सही तरीके से खुद के लिए यूटिलाइज करेगा। आपके समय से वो अपने आप को मजबूत करेगा। लेकिन यहीं पर किसी तरीके से आपने अगर जॉब कर रहे हैं तो वो भी ज़रूरी है ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने आप को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि आप अपनी नॉलेज को बिल्ड कर पाओ, आप पैसे का सही महत्व सीख पाओ। पैसे में कैसे चक्रवृद्धि का फ़ायदा लिया जाए ना, कैसे कंपाउंडिंग का फ़ायदा लिया जाए, वो आपको सीखना आना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। तभी आप चीज़ें कुछ संभाल पाएंगे अपनी ज़िंदगी के लिए। और पैसा हमेशा नॉलेज और आपके बुद्धि से बनता है। सरस्वती जी का ज्ञान आपके पास होगा, गणेश जी की बुद्धि आपके पास होगी और विष्णु जी की आपके पास ताकत होगी, तो आप ज़िंदगी में कामयाब बनेंगे। और ये एक दिन में नहीं आता, ये आपके कंटिन्यूस एफर्ट से आता है। आपके लगातार प्रयास से चीज़ें सफल होती हैं। जब आपके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाएगी ना, कुछ सीखना है, कुछ समझना है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप कामयाब होते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन अपने सिद्धांतों को मत भूलना, अपनों का दिल कभी मत दुखाना, अपनों की हेल्प करने से कभी पीछे मत हटना, कभी किसी का अगर बुरा कर्म भला नहीं करते तो बुरा भी मत करना, कभी किसी ऐसे शब्द मत बोलना कि सामने वाला आपके वर्ड से दुखी हो जाए। देखो, जो आप करते हो ना वही आपको बदले में मिलता है। जो आप बोओगे वो आप काटोगे, जैसा आप दोगे वैसा आपको बदले में मिलेगा। हमेशा याद रखना, ये सृष्टि का नियम है। अगर आप किसी से गलत करते हैं ना तो आपके साथ भी गलत होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए अपने आप को ना न्यूट्रल रखो, आप जैसे हो वैसे ही रहो। बस आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, सिर्फ इस बारे में सोचो, चीज़ों को कैसे लाइफ में बिल्ड किया जाए, कैसे अपने आप को अपग्रेड किया जाए, उस पर काम करो। अपनी नॉलेज को कैसे बिल्ड किया जाए कि आपको वो आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करे, उस पर काम करो। दूसरों को देख के अपने आप को परेशान मत करो। अरे उसके पास मर्सिडीज आ रही, मेरे को मर्सिडीज लेनी। अरे भाई, उसकी औकात थी मर्सिडीज लेने की, उसने मर्सिडीज ली। आप अपनी औकात बनाओ कि आप मर्सिडीज ले पाओ। तो आप अपनी नॉलेज को बिल्ड करके चीज़ें बिल्ड करो, आप सुखी रहोगे। कभी भी उधार की ज़िंदगी मत जीना। लोगों की अक्सर मेंटलिटी होती है सिर्फ दिखावे के लिए अपने आप को ना दलदल में फंसाते जाते हैं। दलदल कौन सा? लोन का दलदल। अरे लोग घूमने फिरने के लिए लोन ले लेते हैं, ताज्जुब है। अरे भाई, लोन लेना है ना तो उस चीज़ के लोन लो जो आपको आपकी ज़िंदगी में मायने रखता हो लोन।
लोग एजुकेशन लोन ले लेते हैं, फिर एजुकेशन लोन की ईएमआई चुकाते चुकाते उनकी कमर टूट जाती है। लोग ट्रैवलिंग के लिए लोन ले लेते हैं, लोग मौज मस्ती के लिए लोन ले लेते हैं, लोग महंगी महंगी चीज़ों के लिए लोन ले लेते हैं। आपकी लाइफ में उसका कितना इम्पोर्टेंस है उस पर काम करो। आपके लिए वो चीज़ अनअवॉइडेबल है, आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप ले सकते हैं क्योंकि आपकी वो ज़रूरत है। लेकिन जो ज़रूरत नहीं है ना, उसमें के दलदल में जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। हमेशा याद रखो, ज़िंदगी में आप कंपाउंडिंग का खुद के लिए फ़ायदा उठाओ, ना कि दूसरों के लिए फ़ायदा उठाओ। दूसरों को फ़ायदा कंपाउंडिंग का नहीं देना है। कहता है ना कि चक्रवृद्धि का जो बेनिफिट होता है ना, वो आपकी लाइफ को कई गुना बदल सकता है। तो उस कंपाउंडिंग की पावर का ना खुद के लिए इस्तेमाल करो। कंपाउंडिंग का बेनिफिट किसी और को मत दो। कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना है ना, तो लॉन्ग टर्म में उठाओ। शॉर्ट टर्म में आपको इतना फ़ायदा नहीं दिखेगा। ये मैं कंपाउंडिंग की बार बार आपसे बात क्यों करता हूँ अपने वीडियोज़ में? इसलिए करता हूँ कि कंपाउंडिंग में बहुत बड़ी शक्ति है। कंपाउंडिंग दुनिया का ये नौवां अजूबा है जो आपको ज़िंदगी में बहुत सक्षम बनाता है, बहुत सफल बनाता है। बस आपको उसकी समझ आना बहुत ज़रूरी है। कंपाउंडिंग की जब आपको समझ आ गई ना, तो ये समझो कि आपने लक्ष्मी जी को अपने घर में बुला लिया। हम लोग होली दिवाली पे ना पूजा करते हैं, खास तौर से दिवाली पे हम लक्ष्मी जी के सामने जाके आरती उतारते हैं और उनको बोलते हैं आ जाओ आ जाओ। अरे भाई, लक्ष्मी जी तब आएंगे ना जब आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी नॉलेज को सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, आप सही लोगों के बीच में रह के चीज़ें करेंगे, अपने आप को हमेशा कुछ नया सिखाएंगे, कुछ नया करने के लिए तैयार रखेंगे ना, तो लक्ष्मी आपके दरवाजे पर आएगी। और जब आपके पास लक्ष्मी आती है ना, तो आपके पास ताकत आती है। आप जहाँ जाएंगे ना, आपको लोग पहचानेंगे, और वो तब पहचानेंगे जब आपके पास कुछ होगा। मेहनत तो एक बेचारा मजदूर भी करता है, मेहनत तो एक गधा भी करता है। मजदूर की कीमत नहीं होती, मजदूर की वैल्यू नहीं होती। लेकिन वहीं पर कोई अगर उसके ऊपर कोई ऑफिसर है, उसका कोई इंजीनियर है, कोई उसका मैनेजर है, उसकी वैल्यू है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसके पास अपना माइंड है जो इसका वो सटीक इस्तेमाल करता है। मेहनत गधा भी करता है, मेहनत घोड़ा भी करता है। घोड़े की कदर होती, गधे की कदर नहीं होती। तो अपने आप को ना, आपको खुद सोचना है, आपको किस जगह पर अपने आप को लेके जाना है, आपको अपने आप किस तरह के लोगों के लिए तैयार करना है। आपकी एसोसिएशन आपके आने वाला फ्यूचर बताती है। आप जैसे लोगों के बीच में रहेंगे ना, आपका माइंडसेट वैसा रहेगा। आप अगर कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में रहेंगे ना, जो अलग माइंडसेट वाले होंगे, तो आप उनके जैसे बन जाएंगे। अगर आप उन जैसे लोगों में रहेंगे जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं ना, तो आप भी नॉर्मल लाइफ ही जिएंगे, आपको कुछ बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि आपकी हैबिट नहीं डेवलप नहीं कर पाएंगे। आप अपनी हैबिट आपकी डेवलप तभी होंगी जब आपका माइंडसेट चेंज होगा। आपको वो सारी चीज़ सीखनी होंगी जो असल में जो कामयाब लोग करते हैं, उन हैबिट्स को अपनाना होगा। कई लोगों को लगता होगा कि ये बातें होती हैं। अरे बातें नहीं होती हैं, इनको खुद की ज़िंदगी में अप्लाई करो। ये बातें मैं आपकी खुद की बातें कर रहा हूँ, खुद किसी और के लिए नहीं, आपके खुद के बदलाव के लिए कर रहे हैं आपसे बातें। इन चीज़ों को सीखो, इन चीज़ों को अपनाओ। और अगर कामयाब बनना है ना, तो अपने लिए पैसे इकट्ठा करना सीखो। कोई कुबेर का खजाना आपको नहीं मिलेगा आके, कोई आके नहीं देगा, या ऊपर वाला आपको कोई कुबेर खजाना नहीं दे देगा। वो कुबेर खजाना आपने खुद बिल्ड करना है। आपने इन्वेस्टिंग की पावर सीख के चीज़ें करनी है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट खुद के लिए लेना है, और ये बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। अपनी ज़िंदगी में ना बचत की आदत अपना लो, अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्टिंग की आदत अपना लो, अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखने की आदत अपना लो, अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ बढ़ के करना है ना, चाहे वो 1% क्यों ना हो, आपको कुछ करना है। हर रोज़ अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। आपकी स्पीकिंग स्किल्स हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, आपके अंदर खुद का एटीट्यूड हो, खुद की नॉलेज,
सब चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट करना है। जब आप दिन ब दिन चीज़ें करते रहेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। जब हैबिट बन जाएगी ना, तो आपको आगे बढ़ने से, कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ गांठ बांध लो। आपने देखा होगा ना, बिजनेसमैन का लड़का बिजनेसमैन बनता है। अरे भाई, अब ट्रेंड बदल चुकी है। जरूरी नहीं बिजनेसमैन का बनना बेटा बिजनेसमैन ही बनेगा। आपको पता है मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का एग्जाम्पल, दोनों एक ही क्या नाम है, बाप की औलाद हैं सॉरी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वो सिर्फ नॉलेज और माइंडसेट का डिफरेंस है, एसोसिएशन का डिफरेंस है। आप भी वो कर पाएंगे अगर आप अपनी नॉलेज को बिल्ड करेंगे। आजकल हम देखते हैं बहुत गरीब परिवार से आते हैं लोग, अपने अंदर एक पैशन पैदा करते हैं, अपनी नॉलेज को बिल्ड करते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर पाते हैं। वो कर पाते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ा के, अपने आप लाइफ में डिसिप्लिन ला के, अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी ला के। जो आप कर रहे हैं ना, उस पर आप ट्रस्ट रखो। आप ये ट्रस्ट रखो कि जो आप कर रहे हैं वो आपको कामयाब बनाएगा, और जो आप कर रहे हैं ना, हर रोज़ उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी बोलने चालने में, अपनी रोज़ सीखने की चीज़ों में आप इंप्रूवमेंट करते रहें, आप कामयाब होते रहेंगे। जब आपके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाती है ना, तो आपको कुछ नया सीखने की अंदर से आग आ जाती है। जब नया अंदर सीखने आ जाती है तो आपकी लाइफ खुद ब खुद इंप्रूव होती रहती है। आप हमेशा यही सोचेंगे कि अब मेरे को और बेटर क्या करना है, नेक्स्ट बेटर, नेक्स्ट बेटर, नेक्स्ट बेटर, नेक्स्ट बेटर आप करते रहेंगे ना, तो आप खुद की लाइफ में भी नेक्स्ट बेटर करते चले जाएंगे। चीज़ें सीखेंगे, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। सीखने की हमेशा ललक पैदा रखो, तभी आपके घर में लक्ष्मी आएगी। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से होगा। खाली सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ सीखने से होगा। तो अपने आप को ना हर रोज आपको 1% बेटर बनाना है, और जब आप 1% बेटर बनाते हैं, आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। आप अपनी लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, और जिसके पास पैसा है ना, उसकी के पास क्या नाम है, ताकत आती है। जिसके पास बुद्धि है वो लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित कर पाता है और एक ताकत बना पाता है। तो अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करो, अपने आप को हर रोज एक बेटर बनाने की कोशिश करो। हर रोज उन स्किल्स को अपने अंदर अडॉप्ट करो जो आपको मजबूत बनाए, आपको पावरफुल बनाए। पावरफुल का वर्ड सिर्फ धन से नहीं है, आपके दिमाग से भी है, आपके अपने आप से भी है। अपने अंदर वो हौसला पैदा करो जो आपको हमेशा आगे बढ़ाता रहे। तो पैसे कमाने हैं तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, चीज़ें सीखो। क्या आपकी लाइफ में चीज़ें इंप्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं ना, उन पे काम करो। चलिए फिर मुलाकात है इसी टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें फॉलो कीजिएगा। फिर मुलाकात है इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।